वन्यान्तर्गुरुचापलं कठिनता वन्यान्तर्गुरुचापलं कठिनता गोसंगतिः पाणिजे क्रौर्यं दम्भरुचिः सुचण्डिमधुरा लङ्केशवेध्वंसनम् अश्रान्तोन्मदलौल्यमेष्टकदनं नेस्त्रिंसलीलोन्नतिं मीनेन्द्राद्यवतारतः स्फुटममी भ्राजन्ति भागास्त्वयि मीनेन्द्राद्यवतारतः स्फुटममी भ्राजन्ति भागास्त्वयि। इस मंगलाचरण के पश्चात संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर उपस्थित समस्त हमारे जितने आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृदजन, मित्रजन, विद्यार्थीगण और सभी दर्शक श्रोता बंधु जो इस मानस पटल, जिस आमुख पटल से जुड़े हैं, आप सबका अभिवादन है। आप सबके प्रति मेरी प्रणामांजलि निवेदित है। आज मेघदूत के दैनिक पाठक्रम में हम श्लोक संख्या 24 का पारायण करेंगे। आप सब उसी क्रम से मंदाक्रांता छंद को हम लोग एक बार गुनगुनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नूनं तस्याः प्रबलरुदितो चूर्णनेत्रं प्रियायाः निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम् हस्तन्यस्तं मुखमसकला व्यक्तिलम्बालकत्वात् दिन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणा क्लिष्टकान्तेर्बिभर्ति। आज यक्ष मेघ को अपनी उस प्रियतमा के मुखमंडल को देखने का वर्णन कर रहा है कि हे मित्र, जब तुम उस भवन के भीतर अपनी चमक को एक जुगनू की पंक्ति के प्रकाश की तरह बना करके धीरे धीरे जब उस भवन के अंदर तुम अपनी दृष्टि डालोगे और उसमें तन्वी श्यामा शिखर दर्शना जैसे पढ़ा कि उस प्रकार की जब कोई वहाँ पर सुंदरी युवती दिखाई पड़े तो उसके मुखमंडल की ओर जब ध्यान करोगे किस तरह होगा, इसकी कल्पना करते हुए मेघ को यक्ष बताता है। नूनम तस्याह प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम प्रियायाः। हे मित्र, कहा प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम प्रियायाः। प्रबल रुदितोच्छून कहते प्रबलम अविच्छिन्नम यत रुदितम रोदनम तेन उच्छेने शोक सहिते नेत्रे नयने यस्य तादृशम। अर्थात कहते हैं प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम निःश्वासानाम अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम हस्तन्यस्तम लंबालकत्वात् असकल
व्यक्ति तस्याह प्रियायाह मुखम तदनुसरण क्लिष्ट कांते इंदोह दैन्यम विभर्ति नूनम। अब इस समय मुख का विशेषण सब बताया गया है कि उस मेरी प्रियतमा का मुख किस प्रकार से हो गया होगा। तो उसके कारण बताता है कि मुख उसका थोड़ा शोभाविहीन होगा, क्षीण कांति वाला हो गया होगा। क्यों? उसके कारण बताता, प्रबल रुदितो छून नेत्रम। कहते अतः मेरे वियोग में, अब चूंकि उसका तो प्रियतम है नहीं, तो कहा हे मित्रों मेरे वियोग के कारण, ये तो है ही है, प्रबल रुदितोक्षण, प्रबल बने अत्यंत, बहुत अधिक, अत्यंत रोने के कारण सूजी हुई नेत्रों वाला, रोते रोते उसकी आंखें सूज गई होंगी। हे मुनि, इस प्रकार ऐसा मुख जिसकी रोते रोते मेरे वियोग में, मेरे दुख में रोते रोते जिसकी आंखें सूज गई होंगी, सूजी हुई आंखों वाला। तो अत्यंत रोने के कारण सूजी हुई आंखों वाला सारा मुख का विशेषण है। और निश्वासानाम अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम, निश्वासानाम, और जब वियोग में उसकी निश्वास निकलती होंगी, यानी जब गर्म गर्म सांसें लेती होगी, आह भरी जो सांसें होती हैं वियोग की, दुख की कराह में, तो वो गर्म गर्म सांसें लेने के कारण, निश्वासानाम, गर्म गर्म उन सांसों की, तप्त गर्म के कारण, गर्म गर्म सांसों के कारण, सांसों के तप्त होने के कारण, भिन्न वर्णा, पहले बिंबाधरोष्ठी आपने पढ़ा कि उसके अधरोष्ठ कैसे हैं, बिंबा फल के समान लाल, लेकिन वियोग में कैसे हो गए होंगे, ये उस समय का जब प्रियतम रहता है बिंबाधरोष्ठी है वो, लेकिन इस समय गर्म गर्म सांस, मेरे वियोग में गर्म गर्म सांस लेने के कारण उसके जो अधरोष्ठ हैं, अधर हैं, वो भिन्न वर्ण वाले हो गए हों। भिन्न तो भिन्न गर्म सांसों के तप्त होने के कारण या गर्म गर्म सांस लेने के कारण भिन्न वर्ण वाले अधरों वाली, ओष्ठों, अधरोष्ठ वाली, अर्थात कुछ सांवले जिनके ओष्ठ भी अब जो है भिन्न वर्ण के, लाल नहीं होंगे, अब वो भी थोड़ा सांवले पड़ गए होंगे। तो भिन्न वर्ण के ओष्ठ, अधरोष्ठ वाले ऐसे मुख को। फिर और कहते हैं हस्तन्यस्तम, हस्तन्यस्तम, ये दुखियारी का बहुत ही, शकुंतला को भी उसी रूप में वर्णन कर रहे थे कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल में। तो यहाँ पर हस्तन्यस्तम कहते हैं अपने हाथों पर रखने, अपने हाथों पर रखे हुए मुख को। प्रायः जो दुखी होते हैं व्यक्ति, जब चिंता में होता है तो बैठ गया बाएं हाथ पे, क्या करें, कब आएंगे, प्रिया है, तो बाएं हाथ का जो वो तो अपने बाएं हाथ के सहारे पे को रखे हुए, हस्तन्यस्तम, अपने बाएं, अपने हाथ, अपने बाएं हथेली पर रखे हुए, किसको, मुख को। तो हस्तन्यस्तम, अपनी बाई, बाई है नहीं, हस्तन्यस्तम का मतलब अपने हाथ पर रखे हुए, अर्थात बाएं ही हाथ पर रखेगी तो थोड़ा से उसका जो अभिनय है दुखियारी का, उसको तो बाएं हाथ पर रखे हुए, रखा हुआ। लंबालकत्वात्, और कैसे मुखम असकल व्यक्ति लंबालकत्वात्, और लंबी लटों के कारण, लंबालकात, लंबी लंबी जो उसके लटें खुली होंगी, वियोग काल में देखते हैं, पहले भी वर्णन है कि वियोगिनियाँ जो होती हैं दुखियारी, अपने प्रियतम के वियोग में वो बालों का श्रृंगार नहीं करती हैं और कोई श्रृंगार नहीं करती हैं, बालें भी वो खुला रखती हैं, बालें भी वो नहीं संवारती हैं। तो खुली हुई लटों होने के कारण, लंबा लटकते हुई लटों के कारण, अव्यक्त, पूर्ण रूप से प्रदर्शित न होने वाला मुंह, अर्थात जो पूर्ण रूप से बाल उसके जो मुख पर लटक रहे हैं तो पूर्ण रूप से जो व्यक्त नहीं हो रहे, अर्थात जो पूर्ण रूप से दिखाई न पड़ने वाला। तो लटकी हुई लटों के कारण, खुली हुई, बिखरी हुई लटों के कारण अव्यक्त, पूर्ण रूप से
प्रकट न होने वाला, पूर्ण रूप से दिखाई न पड़ने वाला ऐसा मुख। तो कहते लटकती हुई अलकों के कारण, बालों के कारण अधूरा दिखाई पड़ने वाला, पूर्ण न दिखाई अर्थात अधूरा दिखाई, कुछ कुछ उसका जो मुख झलकता होगा तुमको बालों के ऊपर से। तो पूर्ण रूप से बालों के कारण अधूरा दिखाई देने वाला क्या? तस्याह प्रियायाह मुखम, तस्याह उस मेरी प्रियतमा का मुख। कैसे? अब एक किस तरह से उसका एक कहते हैं हे उसी तरह से है। इंदौर दैन्यम त्वदनुसरण क्लिष्ट कांतेर विभति, वह मुखमंडल जो पहले चमकता था, देदीप्यमान रथ था, वो इस समय मलिन हो गया है, वो क्षीण कांति हो गया होगा। कैसे? जैसे त्वदनुसरण क्लिष्ट कांतेर विभत इंदोह, कहते इंदोह दैन्यम, वो चंद्रमा जैसी दीनता को प्राप्त हो गया होगा। चंद्रमा कब दीन होता है? कहते त्वदनुसरण क्लिष्ट कांतेर, तुम्हारे कहते हैं तुम्हारे द्वारा हे मेघ, जब तुम्हारे अर्थात मेघ से तुमसे ढक जाने के कारण, जब तुम चंद्रमा के सामने आ जाते हो, जब मेघ के कारण जब चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, और उस मेघ से आच्छादित होने वाला चंद्रमा जब अपनी पूर्ण कांति से, शोभा से कम हो जाता है, उसकी शोभा क्षीण हो जाती है, उस प्रकार की कांति वाले उस मुख को, उस मुख की उसका दैन्य को, दीनता को, जिस प्रकार से मेघों से आच्छादित होने वाला इन चंद्रमा क्षीण शोभा विहीन दिखाई पड़ता है, चंद्रमा की दीनता हो जाती है, उस प्रकार की आकृति को, उस प्रकार की दीनता को वह मुख धारण कर रहा होगा। मेघ से ढक जाने के कारण क्षीण कांति वाले शोभा विहीन चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा होगा, ऐसा मेरा कहते दैन्यम विभर्ति नूनम, नूनम मने उसको विश्वास है, नूनम मने निश्चित ही, अवश्य ही, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, निश्चित रूप से उसका मुख अब पहले जैसा नहीं होगा, मेरे वियोग में वो इस प्रकार से हो गया होगा। तो हे मेघ, उस मेरी प्रियतमा का मुख, कैसा मुख? प्रबल हृदयोच्छून नेत्रम, अत्यधिक रोने के कारण, अत्यधिक आंसू बहाने के कारण सूजी हुई नेत्रों वाला, जिसकी आंखें सूज आई होंगी, पहला विशेषण। और कहा निश्वासानाम अशिशिरतया, और गर्म गर्म सांस लेने के कारण, गर्म गर्म सांस लेने के कारण, अशिशिर निश्वासानाम अशिशिरतया, अशिशिर गर्म गर्म, तो गर्म गर्म सांसें लेने के कारण भिन्न वर्णाधरोष्ठम, भिन्न वर्ण वाले अर्थात लालिमा विहीन, अर्थात कुछ सांवले पड़े हुए अधरोष्ठ वाला, ऐसा मुख जिसके अधरोष्ठ वो अब लाल नहीं रह गए, बिंबा फल के समान नहीं होंगे, वो भी भिन्न वर्ण वाले हो गए हैं, उनकी भी, उनका अधरोष्ठ एकदम श्यामल हो गया होगा, वो भी काला पड़ गया होगा। तो ऐसे भिन्न वर्ण वाले, तो गर्म सांस लेने के कारण भिन्न वर्ण वाले अधरोष्ठ वाला, अधरोष्ठ से युक्त जो मुख है। हस्तन्यस्तम, और हाथ पर रखा हुआ, वो एकदम दीनहीन बन करके, दीनता है, दैन्य है, दीनता को धारण कर रहा है, दैन्य को, तो दैन्य व्यक्ति तो बाएं हथेली पे हाथ रखेगा और वो अपनी चिंता में डूबा रहेगा, शकुंतला की तरह। तो कहा बाएं हाथ पर अपने करतल, अपने कपोलों को अपने मुख रखने वाला, हस्तन्यस्तम, अपने बाएं हथेली पर रखा जाने वाला, रखा हुआ। लंबालकत्वात् असकल व्यक्ति, और लंबी खुली हुई लटों, लटकती हुई लटों के कारण, और खुली हुई लटकती हुई लटों के कारण अधूरा दिखने वाला, अर्थात पूर्ण रूप से दिखाई न पड़ने वाला, लटों के बीच से जो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा झलक रहा है, ऐसा मुख।
तो लटकती हुई लटकों के कारण, लटकती हुई लटों के कारण, बालों के कारण अधूरा दिखने वाला, पूर्ण रूप से प्रदर्शित न होने वाला, दिखाई न पड़ने वाला, तस्याह प्रियायाह मुखम, उस मेरी प्रियतमा का मुख नूनम, निश्चित रूप से इस समय तुम्हारे द्वारा आच्छादित कर लेने से, हे मेघ जैसे तुम्हारे आच्छादित कर लेने से इंद्र की दैन्यता प्रदर्शित होती, चंद्रमा का सारा क्षीण शोभा वाला हो जाता, शोभा विहीन हो जाता है, उसकी शोभा कांति क्षीण हो जाती है, शोभा नष्ट हो जाती है, और उसी प्रकार का वो मेरी प्रियतमा का मुख भी दैन्य भाव से, दीनता से हो गया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मेरी ऐसी कल्पना है। अब यहां पर इस श्लोक में कहते हैं भिन्न वर्णाधर उष्ठम, इस पद में कहते हैं भिन्न अधराष्ट्र, फिर वही पुरानी बात करते हैं, पौना आपाततः पुनरुक्ति दोष, जो कहते हैं कि प्रतीति होने से पुनरुक्त बदाभास, और प्रिया का मुख चंद्रमा के दैन्य को कैसे धारण करेगा, ऐसी आशंका का बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना द्वारा परिहार करने से निदर्शन अलंकार है। फिर इन दोनों की निरपेक्षता से स्थित होने के कारण संसृष्टि अलंकार भी इसमें द्रष्टव्य है। यक्ष प्रिय की स्थिति का वर्णन, अब वो सारी अपनी प्रियतमा के विषय में क्या कैसे होगी, अब उसकी सारी स्थितियों का वर्णन करता है। आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा, मत्सादृश्यं विरह तनुवा भावगम्यं लिखन्ति, पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां, कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्या प्रियेति। कहा कि उस मेरी प्रियतमा को हे मित्र देखोगे तो वह अपनी पुरानी, कहते हैं किस तरह से होगी, कच्चित भरतु स्मरस रस के तुम ही तस्य प्रियति। अरे वो सारिका जो उसके पक्षी घर में पालतू है, उससे भी बैठ करके अपना जब समय व्यतीत कर पूछते हो कि क्या तुमको पति की तुमको प्रियतम बहुत चाहते थे। सारिका, सुग्गा, तोता, मैना, ये सब घर में पालतू पक्षी होते थे। अभी भी लोग शौकीन लोग पालते हैं, तो जब खाली समय होता है उससे मिट्ठू से बात करते हैं, वो एक घर का मनोरंजन होता है। तो वो अपनी उस प्रियतमा की दशा को, सारिका उसके घर में एक पालतू पक्षी है, जैसे लोग तोता पालते हैं, तो उसके लिए वर्णन कर रहे हैं। आलोके ते निपतति पुरासा बलि व्याकुलावा, मत सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखन्ति। मत साध कैसे, मेरे जैसे, मेरे वियोग के कारण, मैं चूंकि नहीं हूँ उसका प्रियतम, मैं यहाँ बाहर हूँ, प्रवास में हूँ, वियोग में हूँ, तो ऐसी स्थिति में प्रियतमाएँ या अबलाएँ जो वियोगिनियाँ हैं वो कैसे अपना समय बिताती हैं, उसका कहते हैं आलोके ते निपतति, वो तुमको दिखाई पड़ेगी। तुम्हारी जब देखोगे तो किस किस कार्य में व्यस्त होगी। अब उसको वर्णन करते हुए कहता है, पहले कहता है बलि व्याकुलावा, बलि व्याकुलावा, बलिषु कहते देवताभ्यो नैवेद्य वितरणेषु व्याकुला व्यापृता वा। अरे देवताओं की पूजा अर्चना में लगी हुई है, देवताओं को फूल और नैवेद्य आदि चढ़ाने में मस्त होगी। देवता से मनौती करते भगवान जल्दी दिन बीते और मेरा प्रियतम घर वापस आ जाए। रोज वो जो है भगवान को पूजा पाठ में नैवेद्य चढ़ाती हुई मिलेगी। पूजा, बलि का मतलब नैवेद्य, भगवान के लिए जो पूजा, जो अर्चना, पत्रम पुष्पम, और उसको जो थोड़ा बहुत उनको भोग लगाने की
पद्धति है वो पूजा पाठ करती होगी, पूजा अपनी दैनिक। तो बलि व्याकुला पहले देखोगे तो बलि वो हो सकता है कि पहले वो बलि व्याकुला भगवान की पूजा अर्चना में लगी हो, भगवान को कुछ नैवेद्य चढ़ाने में लगी हो। बलि व्याकुला। विरह तनु, देवताओं को कहते विरह तनु, विरहेण वियोगेन तनु कृशम भावगम्यम मत सादृश्यम। और देखिए इस समय क्या वो जैसे मैं सोचता हूँ वो भी सोचती होगी, मेरा प्रीतम इस समय 8 महीने हो गया, किस किस तरह हो गया होगा, दुबला हो गया होगा, खा नहीं रहा होगा, पड़ा है बेचारा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा। जैसे लोग चिंता करते हैं, किसी का पति बाहर चला जाए, बेटा चला जाए, तो घर में आदमी महिलाएं तड़पती रहती हैं, पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा, भोजन किया नहीं किया, तो वो भी बेचारी चिंतन करती है, वो भी चिंता में डूबी रहती है। तो उसको कहती है कि या तो तुमको जो है भगवान की पूजा पाठ में लगी होगी, नैवेद्य आदि चढ़ाने में संलग्न होगी, लगी होगी, और या विरह वियोग में तनु एकदम दुबली पतली कृशांगी एकदम सूख गई होगी। अभी सूख के कांटा जैसे होता है वियोग में, तो कहा विरह में वियोग में कृश होने वाले, जैसे एकदम दुर्बल होने वाले, तथा किसके द्वारा मत सादृश्यम लिखंती वा। अरे मुझ जैसे मेरी कल्पना में कहते विरह में वियोग में दुर्बल हो जाने वाले, और अनुमान द्वारा, वो भी अनुमान कर रही होगी, अनुमान द्वारा जानने योग्य, मत सादृश्यम मतलब मेरे समान, मेरी शरीर मेरे जैसे शरीर को, मेरी शरीर कैसे हो गई होगी। अब सोचिए, वो सोच रही होगी मेरा पति इस तरह सा अब इस समय इस तरह से दुबला हो गया होगा बिना खाए पिए, गाल वगैरह उसके पिचक गए होंगे। तो वो सारी कल्पना करने वाली वो मेरी प्रियतमा इस समय तरह तरह के अनुमान करती हुई, तो अनुमान द्वारा जो उसको भावनाएं जग रही होंगी, उस भावना के अनुकूल भावगम्यम, उस भावना के अनुकूल लिखंती, कुछ चित्र, लिखंती का तात्पर्य चित्रकारी करती हुई, चित्र बनाती हुई। वियोगिनियों का एक कार्य कहा गया है कि अगर प्रियतम उनका विदेश में है, प्रवास में है, तो अपना मनोरंजन के लिए कहीं उसको, अगर वो कला है उसके, तो उसका चलो एक चित्र ही बना रही है, समय बीत रहा है, तो चित्रकला में वो मेरे चित्र का अंकन कर रही होगी, इस कार्य में जुटी हुई। तो पहले भगवान की पूजा पाठ में लगी होगी, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने में, और या तो मुझ जैसे मेरे उस पूर्व जो मेरा शरीर था, उसकी कल्पना करते हुए इस समय से वो अनुमान करती हुई कि एकदम दुर्बल हो गया होगा, विरह के कारण वो भी दुर्बल हो गया होगा। इस तरह की तमाम अनेक प्रकार की अनुमान द्वारा जो है जानने योग्य, यानी कल्पना करने वाले उस मेरे शरीर का, मत सादृश्यम मेरे जैसा, मेरी शरीर का वो आकलन करने वाली, मेरे शरीर संबंधी उसको अनुमान करने वाली, विचार करने वाली, लिखंती, उस तरह का मेरे जैसा दुर्बल, उस प्रकार का कल्पना में कि इस तरह का हो गया, उस प्रकार का चित्रांकन करती हुई, चित्र बनाती हुई, ऐसी अवस्था में। फिर और क्या होगा, पृच्छन्ति व मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम। चलो सुबह एक या पूजा पाठ में खाली हुई तो अपना चित्र बनाने लगी, अब फिर थोड़ा खाली हुई होगी तो फिर पिंजड़े में बेचारा सारिका भी जो पक्षी भी है याद करता है। जैसे हम लोग मिट्ठू पढ़ो राम राम घर में सब सिखाते हैं, बच्चे बोलते हैं, तो उस प्रकार से वो भी सारिका के पास खड़ी होकर के हे रस के पृच्छन्ति वा मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम कच्चित भर्तु स्मरस रस के तुम ही तस्य प्रियति। हे रस के, हाँ रस के कच्चित भर्तु स्मरसी। अरे सारिका, क्या तुम भी उस भर्तु अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को याद करती है, वही तुझको ला करके पाला है, और नहीं है तो उससे पूछती है, कहती कच्चित भर्तु रसी। अरे रस के, क्या तू उस अपने स्वामी को, अपने मालिक को तू भी याद करती है, याद तुझे भी आ रही है। कैसे, किस सारिका से, पंजरस्थाम सारिकाम, वो पिंजड़े में बंद उस सारिका से वो पूछती हुई, मधुर वचनाम, बड़े मीठी बोली में पूछती हुई कि अरे रस के, सारिके, क्या तुझे भी अपने मालिक की,
अपने स्वामी की याद आती है, याद आ रही है। क्यों? तुम ही तस्य प्रियेति। अरे तुम भी तो उसको बहुत प्रिय थी, तुमको भी तो बहुत चाहता था। इधर उधर से जहां से घूम के आया तुमको थोड़ा सा हिला के तुमसे बात कर लेता था। तो क्या तुमको उसकी याद नहीं आती है? देखिए कितने ये मनोविज्ञान है। वियोगिनी एक माँ बेटे के लिए भी तरसती है। हाँ, बैठी सगुन मनावती माता। भगवान तुलसी लिखते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सब आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो उनकी शकुन मना रही हैं। बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहु काग फुरी बाता। दूध भात की दोनी दही हो, सोने चोंच मढ़ी हो, जब सिय सहित बिलो की नयन भर राम लखन उड़लई हो। तुलसी ने कैसा सुंदर वर्णन वहां पर किया है कि उस प्रकार से वो सारिका से भी पूछती है कि अरे सारिके, अरे रसिके, तू मधुर बड़े मीठे वचन के साथ, मधुर वचन के साथ उस पिंजड़े में बैठी सारिका से पूछती हुई कि अरे रसिके, क्या तुमको अपने मालिक की भी तुमको भी याद आती है? अरे मैं तो तड़प रही हूं, मैं तो, मेरी आकृति, मेरी शरीर सब सूख गया, क्या हो गया है? क्या तुमको भी अपने मालिक की याद आती है? क्योंकि तुम ही तस्य प्रियेति, क्योंकि तुम भी तो उतने उसको प्रिय थी, तुमको भी तो बहुत चाहता था, तुम भी इतनी ही उसकी प्यारी थी, इसलिए तुमको भी तो याद आती होगी। तो इस तरह से अब ये फिर पुनः कहता है, ये अपनी स्थिति बताता है। आलोके ते निपतत पुरा सा बलि व्याकुला सा। अरे सा, वो मेरी प्रियतमा, अरे मेघ तुम देखोगे तो कैसी होगी? पहले तो कहता है आलोके, जब तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ेगी, जब उस पर तुम दृष्टिपात करोगे तो पहले तो वो बलि व्याकुला, वो किसी इस भगवान की मेरी मनौती में, मेरी आगमन, मेरे आने की मनौती करती हुई, मेरे कितना जल्दी लौट आए, इस सब कल्पना में वो किसी भगवान, किसी देवता की अर्चना में, उनको फूल नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने में संलग्न रहने वाली। मत सादृश्यम विरह तनुवा बलिव्या, और विरह के कारण दुर्बल होने वाले ये उसके, वो कल्पना कर रही होगी कि मेरा प्रियतम भी इस समय मत सादृश्यम, मेरे जैसा, यानी मैं इस वियोग में भी किस प्रकार का हो गया होगा, दुबला हो गया होगा, भोजन नहीं मिल रहा होगा, कैसे हो गया होगा, तमाम तरह के मेरे विषय में चिंता करने के कारण। तो वो उसकी कल्पना करके कि वो हो विरह में दुर्बल रहने वाले और तरह तरह के भावगम्यम, अनेक प्रकार के भावनाओं को जोड़ती हुई उनसे, कि दुबला भावनाओं में देखिए तमाम चीज आ जाती हैं कि वो भूखा होगा, प्यासा होगा, पता नहीं किस स्थिति में होगा, कहाँ पड़ा होगा, कैसी, तो इस तरह की तमाम तरह की मद विषयक, मेरे विषय में चिंता करता हुआ, चिंता करने वाली, अनुमान करने वाली, कल्पना करने वाली मत सादृश्यम, उस तमाम तरह के उन भावनाओं को अपने मन में कल्पना करके उस प्रकार के मेरे जैसी आकृति को चित्र में बनाती हुई, चित्रकारी करती हुई, उसको चित्र में आरोपित, चित्र में चित्रांकन करती हुई। और तीसरा कार्य कहते हैं कि या तो वो पृच्छन्ति व मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्थाम, अथवा घर में जो मेरा प्रियतम पाल गया था, वो पालतू जो सारिका, माने मैना सारिका, जो भी हो, तोता सर मैना सारिका सब एक ही तरह का, जो सारिका है जो पिंजड़े में जिसको बंधी हुई है, तो कहा पिंजड़े में स्थित रहने वाली, पिंजड़े में बंद रहने वाली सारिका से मधुर वचनाम, बड़ी मीठी बोली में पूछती हुई, क्या कश्चित भर्तु स्मर रसिके, हे रसिके, सारिके, क्या तू अपने स्वामी की, क्या तुझे भी अपने मालिक की याद आती है? क्योंकि तुम ही तस्य प्रिया इति प्रियेति, क्योंकि तुम भी तो उसके लिए बड़ी प्रिय थी, तुमको भी बहुत चाहता था, तो इसलिए तुमको भी तो याद होनी चाहिए, तुमको भी याद आ रही होगी, जरूर याद होती है। एक सारिका से भी उसके पूछने का भाव, तो ये उसकी स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में हे मेघ आलोके ते पतते, जब उसकी ओर तुम दृष्टिपात करोगे तो ऐसी सी क्रियाओं में संलग्न हुई वो तुमको दिखाई पड़ेगी।
अब इसको कहते हैं विरहिणी नायिकाएं इन सब कार्यों में इसी तरह से वियोगावस्थासु प्रियजन सदसाक्षानुभवनम ततश्चित्रम कर्म स्वप्न समये दर्शनम अपि तदंग स्पृष्टानाम उपगत वताम स्पर्शनम अपि प्रतीकारः काम व्यथित मनसाम कोपि कथितः। ये चित्रकारी भी एक वियोगावस्था में वियोगिनियों के लिए एक मनोरंजन का साधन बताया गया है कि वो जब वियोग में रहती हैं तो उनको भी कुछ प्रकार से अपना समय बिताने के लिए कुछ मनोविनोद करती रहती हैं। तो उसका वर्णन यहाँ यक्ष ने किया मेघ से। इस श्लोक में तुल्य बल वाले पदार्थों का चातुर्यपूर्ण विरोध दिखाने के कारण विकल्प अलंकार है। अब यक्ष वधू के गाने का उपक्रम देखिए। कालिदास मेघदूत गीत काव्य लोग कहते हैं। मंदाक्रांता तो बहुत प्रयोग है, हर जगह है। तो ऐसा नहीं है कि काल अभिज्ञान शाकुंतल में मंदाक्रांता की और में है तो वो भाई पद्य तो पद्य है। मंदाक्रांता गेय सारे छंद होते हैं, सभी छंद गेय हैं। तो यहाँ पर उसके गाने की यानी कालिदास के समय गीत संगीत भी का भी महत्व था, इससे प्रकट होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो देखते हैं वो नाटी को भी कहते हैं गाओ, सूत्रधार के माध्यम से सूत्रधार भी गाता है, नटी भी गाती है। तो यहाँ पर भी वो गवाता है, कहता है देखो किस और मनोरंजन का साधन उसको बताता है और क्या कार्य होंगे। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणा मद्गोत्रांकं विरचित पदम गेयमुद्गातु कामा तंत्रीमार्द्रां नयन सलिलैः सारयित्वा कथञ्चित् भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। अब इस पद में कालिदास का संगीत प्रेम पूर्ण दिखाई दे रहा है। वो यक्षिणी, वो यक्ष की प्रियतमा संगीत भी जानती है, गाना भी जानती है और गीत लिखना भी जानती है। क्यों कि यहाँ पर देखिए वर्णन हो रहा है कैसे। उत्संगेवा मलिन वसने, मलिन वसन भी यहाँ पर उसकी पतिव्रता को व्यक्त करता है। ये कहते वो मलिन वस्त्र को वाले उत्संग में ये प्राचीन परंपरा रही होगी कि वियोगावस्था में जो वियोगिनी हैं वो स्वच्छ कपड़े नहीं बनते, वो मलिन वस्त्र को ही धारण करते हैं। मलिन वस्त्र धारण करने की कोई परंपरा। कहा गया है कि जब किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश में हो तो उसको मलिन वस्त्र धारण करना पड़ता है। आर्तार्ते मुदिते हृष्टा प्रोसिते मलिना कृशा मृता म्रियेत या पत्यौ सा स्त्री गेया पतिव्रता। ये पतिव्रता के लक्षण बताए गए हैं कि अब उसके लिए कहते मलिन वत्से उत्संगे, वो मेरी प्रियतमा मलिन वस्त्र वाले मलिन वसने उत्संगे वीणाम निक्षिप्य मद्गोत्रांकम विरचित पतम गेयम उद्गातु कामा नयन सलिलैः आर्द्राम तंत्रीम कथंचित सारयित्वा भूयो भूयः स्वयं कृताम अपि मूर्छनाम विस्मरन्ति आलोकेते पतति। हे सौम्य, हे सौम्य, हे मित्र, ये संबोधन के सब शब्द पद हैं। हे सौम्य,
हे शोभा, हे सुंदर भाई, हे मेरे प्रिय मित्र, मलिन वसने मलिनम मल दूषितम वसनम वस्त्रम यस्य तादृशे उत्संगे क्रोड़े। कहते मलिन वस्त्र वाले, मैले वस्त्र वाली गोद में, ऐसी अपने क्रोड़ में वीणा बजाने, वो वीणा कैसे बजाती है, अपने गोद में वीणा लेकर बजाया जाता है। तो गोद उसकी कैसी है, मलिन वस्त्र वाली है। तो मैले वस्त्र वाली क्रोड़ में अर्थात गोद में, निक्षिप्य वीणाम, अपनी वीणा को, वल्लकी को रख कर, उस अपनी वल्लकी वीणा को रख कर, मद गोत्रांकम विरचित पदम। अब ये देखिए कि मेरे नाम से अंकित किसी गेय गाए जाने वाले गीत को रच करके, है ना, विरचित माने रच करके, ऐसा गीत रचती थी, ऐसा गीत लिख रही थी, ऐसा गीत बना रही होगी जिसमें मेरा नाम भी हो, मेरा नाम भी अंकित हो। मैं किसका, प्रियतम का, प्रियतम का, यक्ष का जो नाम रहा होगा, उस जो निशिष नाम से पुकारती होगी, तो वो मेरा नाम भी उसमें आ जाए, ऐसा गीत वो रच रही होगी, रचती हुई। मद गोत्रांकम विरचित पदम, मेरे नाम से अंकित, मेरे नाम से अंकित किए हुए पद को, कि पद की रचना करते हुए, गेयम गाने योग्य, उद्गातु कामा, और सामान्य नहीं, उद्गातु माने उच्च स्वर में गाने वाली, उच्च स्वर में गाने वाली, नयन सलिलई है, नेत्रों में आंसू भरे हुए, नेत्रों में जल धरे हैं, बेचारी रो भी रही है, रोती हुई नहीं, आंसुओं को डबडबाई हुए नेत्रों से, यानी यहां पर तो डबडबाई नहीं बल्कि नयन सलिलई है, आंसू भरे हुए नेत्रों से, आर्द्राम तंत्रीम कथंचित सारयित्वा। अरे भाई वो देखिए वीणा को अपने गोद में लिए बैठी है, चिंतन भी कर रही होगी कि ये गीत रचना भी कर रही है, और आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं तो आंसू भी गिर रहे हैं, और उसकी वीणा की जो तार है, तारे उस पे आंसू टपक रहे हैं, और उन आंसुओं को भी बजाना भी है। तो वो कथंचित सारयंती, उन आंखों से निकले हुए आंसुओं को कथंचित सारयंती, ये न के न प्रकार, किसी प्रकार से उसको पोंछती हुई, किसी प्रकार से उसको पोंछती हुई। किसी प्रकार से पोंछने का भाव ये है कि कहीं उसका जो मूर्छा गायन चल रहा है उसमें विघ्न भी बढ़े। भाई धीरे से कोई कार्य होता है, कोई विघ्न बाधा होती है, तो धीरे से आंखों से आंसू टपका है, तो भाई कपड़ा रुमाल लिया है, उसको पोंछ भी लिया। तो कथंचित कहने का तात्पर्य किसी प्रकार से, ये न कि प्रकारेण, वो उस आंखों से टपके हुए आंसुओं को उस वीणा की तारों पर से पोंछते हुए। भूयो भूयः तंत्रीम आर्द्राम नयन सलिलैः सारयित्वा कथंचित, और उस जो है मेरे नाम से अंकित किसी गीत की रचना करते हुए और उसको उच्च स्वर में गाने की इच्छा से, आंखों में आंसू भरे हुए, या आंखों में भरे हुए आंसुओं के टपकने से गीली तार वाले उस वीणा को, उस वीणा की गीली तार को, ये न के न प्रकारेण, जिस किसी तरह से उसको पहुंचती हुई। भूयो भूयः स्वयमपि कृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति, यहां उसके संगीत की भी पहचान है। कहते भूयो भूयः, बार बार, स्वयमपि, अपने द्वारा बनाई हुई, अपने द्वारा इसको कंपोज की हुई, जिसको उसने स्वयं कंपोज किया, जिसको स्वयं उसको स्वर दिया है, ऐसी स्वयमपि कृताम, अपने द्वारा बनाई हुई, अपने द्वारा की गई, क्या, जिसको उसने कंपोज किया, जिसको स्वयं उसने स्वर में बांधा है, ऐसी उस गीत को, उस कृताम मूर्छनाम, उस मूर्छना को,
उस गीत के आरोह अवरोह के क्रम को, मूर्छना संगीत में गीत के आरोह और अवरोह को क्रम, जिसको स्वयं संगीतज्ञ जो है गायक अपने स्वर में बांधता है। कैसे उतार चढ़ाव होगी उसने स्वयं स्वर में बांधा है। उस गीत को जिसने उसने लिखा उसको स्वयं ही उसको किस स्वर में कैसे गाना है, कैसे उतार चढ़ाव होगा, कैसे आरोह अवरोह होगा, उस बात को वो स्वयं स्वयं बनाई है। लेकिन उस चिंता में, उस वियोग के कारण कहते भूयो भूय, बार बार बेचारी वो बार बार प्रयास करती करे भाई स्वयं भी अपने द्वारा बनाई हुई, अपने द्वारा तैयार की हुई उस आरोह अवरोह के क्रम वाली उस मूर्छना को भूलती हुई, विस्मरन्ति माने भूलती हुई, ऐसी स्थिति वाली उस मेरी प्रियतमा को तुम देखोगे। मतलब बेचारी वो वियोग में इतना अन्य मनस्क है कि वो गाती तो है लेकिन उसका स्वर भंग हो जा रहा है, जबकि उसी ने उसको स्वरबद्ध किया है, उसी ने उसको स्वर दिया है, उसी ने उसको कंपोज किया है। फिर भी वो बेचारी चिंता में विस्मरन्ति, उस अपनी मूर्छना को भूलती हुई ऐसी तुमको दृष्टिगत होगी। तो उत्संगेवा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणा। हे सौम्य, हे सुवग, हे सुंदर भाई मेघ, वो हो मलिन वस्त्र वाली, मैले वस्त्रों वाले गोद में, अपनी गोदी में निक्षिप्य वीणाम, वीणा को रखकर, बल्ल की वीणा को रखकर, मद गोत्रांकम, मेरे नाम से चिन्हित, मेरे नाम से अंकित, ऐसा गीत जिसमें मेरा नाम भी आ रहा हो, तो मेरे नाम से अंकित किए गए गीत की रचना करने वाली, गीत की किसी भाई गीत ही लिखे, गीत की रचना करने वाली, और गेय उद्गात कामा, और उसको वो गाना गाने योग्य है, गीत है, तो उद्गातु कामा, उसको उच्च स्वर में गाने की इच्छा करने वाली, गेय उद्गात कामा। तंत्री मार्द्राम नयन सलिल सारयित्वाग्ज, और आंखों में आंसू भरे होने के कारण, नेत्रों में भरे हुए आंसुओं के टपकने से, गिरने से, तंत्रीम आर्द्राम, आर्द्राम तंत्रीम, गीली उस वीणा की गीली तार को, कथंचित सारयित्वा, ये न के न प्रकार, जिस किसी तरह से पहुंचती हुई, उसको साफ करती हुई, भूयो भूयः स्वयं कृता मोचनाम विस्मरन्ति। कहते बार बार वीणा को, कहते बार बार अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा ही बनाई गई मूर्छना वाली उस गीत को, मूर्छना को बार बार अपने द्वारा ही रची गई, बनाई गई उस गीत के उतार चढ़ाव, उस आरोह और अवरोह क्रम की मूर्छना को बार बार विस्मरन्ति, भूलती हुई, ऐसी मेरी उस प्रियतमा को तुम आलोकित देखोगे, ऐसी तुम्हें वो दिखाई पड़ेगी। अब देखिए यहां पर भी उसका यक्ष लोग देवयोनि के हैं, और देवयोनि हो या गांधार, तो ये संगीत के तो सबसे उन्हीं को कायदे से संगीत विद्या तो उन्हीं की है, गांधार यक्षों की। तो उनके लिए कहा उच्च स्वर में गाने वाले हैं, उच्च स्वर में गाने वाले हैं, वो धीरे धीरे नहीं गाते हैं। उनके लिए कहा गया है यक्ष सड़ज मध्य मना मानो ग्रामो गायन्ति मानवाः न तु गांधार नामानम न लभ्यो देवयोनिभिः। अर्थात गांधार या देवयोनि के जो लोग होते हैं वो हो किसी गीत को, गायन को अपने उच्च स्वर में किया करते हैं। ये संगीत विद्या की मूर्छना किसे कहते हैं? तो मूर्छना संगीत की एक विधि है। संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने के में सातों स्वरों के आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। और ये सात सात स्वरों के तीनों ग्रामों के अनुसार
आरोह अवरोह करने पर मूर्छना के 21 भेद किए जाते हैं। संगीत के जो लोग होंगे उनको ये विशेष जानकारी होगी। क्रमात् स्वराणाम सप्तानाम आरोहश्चावरोहणम सामुच्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च सप्त स्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनाश्चैकविंशतिः। तो इस प्रकार से ये मूर्छना का लक्षण हुआ। अब वियोगिनियां जो होती हैं, और क्या क्या है, वियोग योग वियोग योग योरिष्ट गुणानाम कीर्तनात् स्मृते साक्षात्कारोऽथवा मूर्छा दशधा जायते तथा। रस रत्नाकर में इस प्रकार से मूर्छा का वर्णन हुआ है। तो मूर्छा भी है सामान्य में हम जो गीत गाते हैं उसमें जो आरोह अवरोह का जो क्रम होता है, जो लोग संगीत कंपोज करते हैं वो जानते हैं। तो ये उसकी गीत विद्या, कालिदास का गायन प्रेम संगीत इसमें परिलक्षित हो रहा है। शेषान् मासान् विरह दिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यसन्ति भुवि गणनया देहलीदात्तपुष्पैः मत्संगं वा हृदय निहिता रंभोभास्वा मत्संगं वा हृदय निहिता रंभमास्वादयन्ति प्रायेणैते रमण विरहे स्वंगनानाम विनोदा। अब यक्षक प्रिया के विनोद क्या है, वो दिन अपना कैसे व्यतीत करती है, अपने कैसा समय आचरण करती है, तो मनोविनोद करती है। संगीत में आपने देखा कभी गाती होगी, कभी पूजा करती होगी, कभी सारिका से पूछती होगी। तो एक और उसका मनोविनोद का क्या होगा, इन्हीं में अपना समय व्यतीत करती होगी। तो कहते शेषान मासान विरह दिवसा स्थापित सावधेरवा। कहते जिस दिन से वियोग हुआ है, जिस दिन से मैं उससे वियुक्त हुआ हूं, अलग हुआ हूं। कहते विरह दिवस स्थापित अवधेह, विरह के दिन से निश्चित की हुई अवधि के शेष महीनों को, शेष कहते विरह दिवस स्थापित अवधेर्वा शेष मासान, 1 साल का उसका प्रवास था, 8 महीने बीत गए लगभग, तो अब बचे 4। तो ये जो 4 महीने बचे होंगे वो विरह के पहले दिन से, जिस दिन मैं घर से निकला था उस दिन से, कहते हैं विरह के दिन से ही, विरह वियोग के दिन से ही निश्चित की हुई अवधि के शेष महीनों को, बचे हुए महीनों को, अभी तो भाई जिस दिन से गया हूं उस दिन से ही महीनों को वो कैसे याद करती है। देखिए ये भी बहुत आपको, विन्यस्ति भुवि देहली दत्त पुष्पई, कहते देहली पर, गांव में अब तो देहली खत्म हो गई, गांव में देहली यानी डेहरी, शादी विवाह में डेहरी डकाई ली जाती थी, समधी लोग डेहरी डकाई गाँव में पांव तब बढ़ाते थे जब उनको कुछ दक्षिणा मिलती थी। तो देहली मतलब डेहरी, गांव में डेहरी का बड़ा महत्व था। पहले कच्चे घर होते थे तो इसमें दरवाजे पुराने लगते थे तो डेहरी होती थी। तो डेहरी पर पूजा पाठ जब करती थी महिलाएं, आज भी जब करती हैं, तो आज तो शहरों में पक्के मकान बन गए, अब दूसरे ढंग की देहली, जब तो देहली नहीं रह गई, लेकिन अभी भी परंपरा यह है कि कुछ पूजा पाठ होगी तो वहाँ पे फूल वगैरह रख दिए जाते हैं। तो उस देहली पर वो फूल रखती थी। कैसी? देहली दत्त पुष्पया, ये गिनती होती थी। देखिए कालिदास कितना यहाँ पर लोक जीवन का यहाँ अनुभव है।
आपको मैं व्यवहारिक चीज़ें बता रहा हूँ कि महिलाएं गिनती कैसे करती थीं। पढ़ी लिखी नहीं होती थी उस समय, इतनी पढ़ाई लिखाई उनके लिए कहाँ होती थी। महिलाओं की स्मृति, उनकी कला में, हम लोग अपने घर की महिलाओं को अपने देखे हैं, हमारी उम्र के लोग, आजकल तो सब पढ़ी लिखी महिलाएं हों गाँव में हों, लेकिन अभी भी आप देखिए महिलाएं एक एक उनके घर में कितना काम है, कितनी मजदूरी हुई, कितने दिन हुए, एक एक दिन का वो गिनती करती। कैसे? उनकी अलग गणित है। हमने एक रिश्तेदारी में देखा तो उनके यहाँ जितने मजदूर आता था वो एक छूही जिस चाक होती है तो उससे वो एक अपने दरवाजे पर वो एक लाइन बना देती थी। जिस दिन वो अब्सेंट रहता था उस दिन वो नहीं बनाती थी। इस तरह से वो देहली पे फूल रखती है, एक फूल प्रतिदिन एक फूल वो रख रही है, गिन रही है, उसकी गणना की देखिए है कि इतने दिन हो गया, भूलने न पाए। भाई अभी भी पंडित लोग कभी देखिए, अनुष्ठान करने वाले जो पंडित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला जपना है तो बगल में वो चना रख लेंगे, कुछ रख लेंगे, वो एक चना निकाल देते, एक माला हुआ तो एक चना निकाल के रख देंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं। वो आजकल के पंडितों की आदत बता रहा हूँ। तो प्राचीन काल में कालिदास के समय महिलाओं की गिनती कैसे होती थी, उनका लोक ज्ञान देखिए यहाँ पर प्रदर्शित है। ये शेषान मासान विरह, तो विरह के दिन से, वियोग के दिन से ही निश्चित की हुई अवधि के शेषान मासान, शेष महीनों को देहली दत्त पुष्पई, अपने देहली पर, अपने दरवाजे की प्रवेश द्वार पर, देहली पर पुष्पों को रखते हुए, पुष्प देहली पर रखे गए पुष्पों से गणनया, गिनती करती हुई, अपने पुष्पों से गिनकर, भुवि विन्यस्यन्ति, उसको जमीन पर रखती हुई, भुवि रखती हुई। पहले क्या करती है, देहली बगल में देहली के रखती है, बाद में उसको गिनती है, जमीन पे रखती है, कई दिन हो गया भाई, कई महीना हो गया। अब इसी में देखिए कितना समय उसका बेचारा टाइम उसका दिन बीतने की बात है, मनोरंजन है, किस तरह से मनोमनोत करती है। तो कहते वो देहली दत्त पुष्पई, तो देहली पर रखे हुए पुष्पों से गणना द्वारा गिनकर उसको जमीन पर विन्यस्यन्ति, स्थापित करती हुई, रखती हुई। और किस तरह से वो मनोमनोत क्या करती है, या मत संगम व हृदय निहितारंभ माश आस्वादयन्ति, या हृदय निहितानी, अपने मन में बसे हुए, भाई मेरा जो उसके साथ संबंध था, मेरा उसके साथ संयोग जो था, मेरे साथ उसने कैसे कैसे प्यार किया, प्रेम किया, संभोग किया, उन सारी चीज़ों की कल्पना करती हुई, तो मेरे साथ उसने किस तरह से अपना समय और किस तरह से मेरे साथ प्रेम प्रदर्शन किया है, प्रणय अपना निवेदन किया है, किस तरह से प्रेम प्रदर्शित किया है, कैसे रातें बिताई हैं, तमाम तरह की जो उसकी कल्पनाएं हैं, जो याददाश्त स्मृतियां हैं, उन सब को मत संगम, मेरे साहचर्य को, मेरे संगति को, मेरी उसके साथ जिस स्थिति में उसकी स्थिति रही है, जैसे जैसे मेरा उसका सहवास रहा है, जैसे जैसे मैंने उसको प्रेम किया है, उन सारी मन में उसकी जो बसी हुई चीज़ें हैं उनका आस्वादयन्ती, उसका रसास्वादन करती हुई, और मेरे साथ किए गए संपर्क का और मेरे साथ किए गए प्रेम व्यापार का जो कुछ उसकी मनस्पटल में मन में बसी हुई स्मृतियां थीं, उन सब का रसास्वादन करती हुई। प्रायः प्रायेणेते रमण विरहेश अंगनानाम विनोद। अंत में कहते हैं कालिदास कि और बेचारी के पास है ही क्या, प्रियतम तो है ही नहीं है, लेकिन वो सारी स्मृतियां जो उसके मन में है उन सब को प्रायः अक्सर यही होता है। कहते प्रायः सामान्य बात है, प्रायः एते रमण विरहेशु अंगनानाम, अंगनानाम मने उन वियोगिनी स्त्रियों के लिए, विरह कातर स्त्रियों के लिए, रमण विरहेशु उनके प्रियतम के विरह में, उनके प्रियतम के न रहने पर, एते विनोदाः भवन्ति, कहते हैं यही सब मनोविनोद हुआ करते हैं। अगर किसी प्रियतमा, किसी स्त्री का पति, उसका प्रियतम बाहर चला गया है, प्रवास में है, वियोग में, तो वो
इसी प्रकार के कार्यों में, इसी प्रकार की स्मृतियों को ध्यान कर करके भी अपना कुछ समय व्यतीत करती हैं और उसी में मनोरंजन करती हैं, मनोविनोद प्राप्त करती हैं। तो शेषान माशान विरह दिवसा स्थापित स्यावधर्वा। हे मित्रों कि विरह के दिन से ही जो तिथि जो अवधि स्थापित की गई थी 1 वर्ष वाली, उस अवधि के, तो वियोग के दिन से ही निश्चित की हुई अवधि के शेष महीनों को, बचे हुए महीनों को देहली दत्त पुष्पई है, देहली पर रखे हुए पुष्पों से गणनया मन गिनती के द्वारा, देहली पर पुष्पों के रखकर उनकी गिनती करने से, उनकी 1 2 3 4, 1 फूल 2 फूल, 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, 3 दिन कटा, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो इस तरह की गिनती करके उनको, उन फूलों को भूवि विन्यसन्ति, उनको एक एक को जमीन पर रखती हुई। मत संगम व हृदय नीतारंभम, और मेरे संपर्क के से होने वाले जो मुझसे उसको मेरा साहचर्य पा करके, मेरा संयोग प्राप्त करके मेरे साथ उसने जो दिन व्यतीत किए हैं, मेरे साथ उसके जो प्रेम व्यापार हुए हैं, जो प्रणय संबंध स्थापित हुए हैं, जो उन सब स्मृतियों को वो अपने मन में बसाए हुए और उसका रसास्वादन करती हुई, ऐसी अवस्था में तुमको हे मित्र देखने को मिलेगी। प्रायः, क्योंकि प्रायः अबलाओं के लिए, किसी भी वियोगिनी स्त्री के लिए उनके प्रियतम के विरह में एते विनोदाः भवन्ति, यही सब कार्य, यही सब उनके विनोद के, मनोविनोद के, मनोरंजन के साधन हुआ करते हैं। इस पद में पूर्व श्लोक की, इसमें विकल्प और सामान्य से विशेष का समर्थन हो, अर्थांतरन न्यास अलंकार है। अर्थांतरन न्यास मेघदूत में बहुत है, कालिदास ने बहुत प्रयोग किया है ऐसे। तो बंधुओं, आज का पाठ हम यहीं पर विराम लेते हैं और आप सब जितने भी हमारे दर्शक, आदरणीय निरंजन मिश्र जी, आपको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी चलकर आपका व्याख्यान मुझे सुनना है, आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम मैं प्रेषित कर रहा हूँ और आप ही के प्रेरणा है। आपने जो जागृति पैदा की है संस्कृतम भारतम पे, आज समूचा संस्कृत शिक्षक समुदाय, विद्यार्थी समुदाय आपका ऋणी है। संस्कृत भारतम ने जो किया तो किया, लेकिन आज आपने जो विद्यार्थियों को, जो शिक्षकों को दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और आपकी प्रेरणा से ही हम लोग भी सीख कर ये कार्य शुरू किए हैं। संस्कृतम भारतम के प्रति हम भी आभारी हैं और आप अभी भी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभी आप 4 बजे से 5 बजे तक वहाँ भी रहते हैं। आज वो हमें देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मेरे जितने भी प्रियजन, शैल तिवारी जी, प्रतिभा आर्या जी और हमारे शिक्षकगण जितने हैं दिखाई दे रहे हैं, आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और इस मेघदूत का रसास्वादन आप सब कर रहे हैं, मुझे भी आनंद आ रहा है आपके साथ जुड़ करके। और आप सब इसी तरह से मनोबल बढ़ाएं। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़ते रहें। कल मिलेंगे, धन्यवाद।